नमस्कार दोस्तों, हाजिर हैं एक बहुत ही सुंदर कथा के साथ। दोस्तों, कहानी को पूरा सुने, आधा अधूरा ना छोड़े। हिंदू धर्म में नाग पंचमी एक अत्यंत श्रद्धा और आस्था से जुड़ा हुआ पर्व है। यह पर्व श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन विशेष रूप से नाग देवताओं की पूजा की जाती है और उन्हें दूध, फूल, अक्षत आदि अर्पित कर उनसे सुरक्षा, सुख, समृद्धि और संतान सुख की कामना की जाती है। भारत के अनेक भागों में यह त्योहार बड़े उत्साह और श्रद्धा से मनाया जाता है। इस पर्व के पीछे कई पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं, जिनमें से यह प्रमुख कथा हम आपके सामने लेकर उपस्थित हैं। बहुत पुरानी बात है। एक छोटे से गांव में एक ब्राह्मण रहता था। उसका नाम सोम शर्मा था। यह अत्यंत धर्मपरायण, सत्यवादी और मेहनती व्यक्ति था। उसके 3 पुत्र थे। तीनों पुत्र योग्य, कर्मनिष्ठा और माता पिता की सेवा में तत्पर रहते थे। ब्राह्मण परिवार खेती में गुजारा करता था। वे खेतों में हल चलाते, बीज बोते और फसल काटते थे। उनका जीवन सादा परंतु संतोष से परिपूर्ण था। एक वर्ष की बात है। सावन का महीना चल रहा था। लगातार बारिश के कारण खेतों में नमी थी। तीनों बेटे खेत जोतने गए हुए थे। जब हल चला रहे थे, तभी अचानक हल की नोक से एक बिल टूट गया। वह बिल सांप का घर था। उसमें एक छोटा नागकुमार रहता था। हल के प्रहार से वह नागकुमार घायल होकर मर गया। तीनों भाइयों को इस बात का एहसास नहीं हुआ कि उन्होंने किसका वध कर दिया है। वे दिन भर काम करके शाम को थके हुए घर लौट आए। उस नागकुमार की माता, एक तेजस्वी नागिन, जब संध्या के समय अपने घर लौटी तो उसने अपने पुत्र को मृत पाया। उसकी आंखों में आंसू बहने लगे और हृदय क्रोध से भर गया। वह जान गई कि यह कार्य मनुष्यों का है। उसने प्रतिज्ञा ली कि वह अपने पुत्र की मृत्यु का प्रतिशोध स्वयं लेगी। रात का समय था। नागमाता ने गुस्से में आकर ब्राह्मण के घर पहुंचकर उसके बड़े और मंझले पुत्र को डस लिया। दोनों की मृत्यु हो गई। जब नागमाता सबसे छोटे पुत्र को डसने पहुंची तो उसने देखा कि वह जाग रहा है और पूजा कर रहा है। सामने भगवान शिव, नाग देवता और माता की प्रतिमा थी। वह मंत्र उच्चारण कर रहा था और साथ ही कुछ दूध का भोग भी अर्पण कर रहा था। नाग माता क्रोधित थी, लेकिन उस बालक की भक्ति देख कर थोड़ी शांत हुई। वह बोली, हे बालक, तेरे भाइयों ने मेरे पुत्र की हत्या की है। मैं उसका प्रतिशोध लेने आई हूँ। अब तुझे भी नहीं छोड़ूंगी। बालक हाथ जोड़कर बोला, हे नागमाता, यदि मेरे भाइयों से कोई अनजाने में अपराध हुआ है तो कृपया उन्हें क्षमा करें। उन्होंने जानबूझकर किसी को हानि नहीं पहुंचाई। यदि मेरे पूर्ण भक्ति और सच्ची श्रद्धा में बल है तो कृपया मेरे भाइयों को जीवन दान दें। उसकी बातों से नागमाता का हृदय पिघल गया। उसने कहा, हे बालक, तू सच्चा भक्त है। तेरे प्रेम और विनम्रता से मैं प्रसन्न हुई हूँ। मैं तुम्हारे भाइयों को जीवन दान देती हूँ। इतना कहकर नागमाता ने अपने विष का प्रभाव समाप्त किया और दोनों पुत्र जीवित हो उठे। तीनों भाइयों ने मिलकर नागमाता से क्षमा मांगी। उस दिन श्रावण शुक्ल पंचमी थी। ब्राह्मण परिवार ने उस दिन नागों की पूजा की और व्रत रखा। तभी से यह प्रथा प्रारंभ हुई कि नाग पंचमी के दिन नागों की पूजा कर उन्हें दूध अर्पित किया जाता है, ताकि नाग देव प्रसन्न रहे और अपने भक्तों को आशीर्वाद दे।
एक और कथा के अनुसार महाभारत काल की एक प्रसिद्ध कथा भी नाग पंचमी से जुड़ी हुई है। यह कथा सर्प यज्ञ से संबंधित है। जब पांडवों के वंशज राजा परीक्षित राजा बने, तब एक ऋषि के श्राप से उनकी मृत्यु तक्षक नामक नाग के विष से हुई। उनके पुत्र जन्मेजय को जब यह समाचार मिला तो वह क्रोधित हुआ और उसने सभी नागों को नष्ट करने का निर्णय लिया। उसने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया जिसमें मंत्रों के प्रभाव से सारे नाग अग्नि में गिरने लगे। यह देखकर नागों की माता और अन्य देवता चिंतित हो गए। उन्होंने आस्तिक मुनि को भेजा जो एक ब्राह्मण और नाग कन्या मनसा के पुत्र थे। आस्तिक मुनि यज्ञ स्थल पर जाकर जन्मेजय को ज्ञान दिया और शांति का मार्ग बताया। उन्होंने यज्ञ को रोकने का अनुरोध किया। उसकी दिव्यता और विनम्रता से जन्मेजय प्रसन्न हुआ और उन्होंने यज्ञ को रोक दिया। इस प्रकार नाग जाति का सर्वनाश टल गया और उस दिन नाग पंचमी तिथि थी। तभी से नाग पंचमी के दिन नागों को पूजने की परंपरा चली आ रही है। कुछ प्रसिद्ध नागों के नाम: वासुकी, तक्षक, कालकोटक, शंखपाल, कुल्की। इन नागों के नाम स्मरण करते हुए दीवारों पर गोबर से नाग का चित्र बनाकर या मिट्टी की नाग प्रतिमा को पूजन किया जाता है। पूजा विधि: इस दिन व्रत रखकर प्रातः स्नान कर नागों को दूध, कुश, पुष्प, चावल, अक्षत आदि अर्पित किए जाते हैं। घर की दीवार पर नाग देवता का चित्र बनाकर पूजा की जाती है। महिलाएं दिन भर व्रत रखती हैं और सर्प देवता से अपने परिवार की सुरक्षा और संतान की कुशलता की प्रार्थना करती हैं। दूध, लड्डू, दूबा और शहद का विशेष भोग लगाया जाता है। सांप को दूध पिलाना शुभ माना जाता है। हालांकि पर्यावरणविद इसके विरुद्ध सलाह देते हैं क्योंकि इससे सांपों को हानि होती है। हिंदू धर्म में नाग केवल भय का नहीं बल्कि ऊर्जा, ज्ञान और रक्षा का प्रतीक भी हैं। भगवान शिव के गले में वासुकी नाग सुशोभित है। भगवान विष्णु शेषनाग पर शयन करते हैं। माता मनसा सर्पों की देवी मानी जाती हैं। नागलोक को एक दिव्य और रहस्यमयी स्थान माना गया है जहां नागों का राज्य है। भारत के विभिन्न राज्यों में नाग पंचमी अलग अलग तरीकों से मनाई जाती है। महाराष्ट्र में महिलाएं घरों में दीवारों पर चित्र बनाकर पूजा करती हैं। उत्तर प्रदेश और बिहार में नाग पंचमी के अवसर पर मेला का आयोजन होता है। दक्षिण भारत में मंदिरों में विशेष अनुष्ठान और नाग प्रतिमाओं का अभिषेक किया जाता है। राजस्थान में महिलाएं मिट्टी के सांप बनाकर पूजा करती हैं। शास्त्रों में उल्लेख है कि जो श्रद्धा से नाग पंचमी का व्रत करता है उसे सर्प भय नहीं सताता, उसके परिवार पर कोई सर्प दोष नहीं लगता और संतान सुरक्षित रहती है। यह व्रत विशेष रूप से संतान सुख, सौभाग्य और परिवार की रक्षा के लिए किया जाता है। नाग पंचमी केवल एक पर्व नहीं बल्कि प्रकृति के प्रति श्रद्धा, जीवों के प्रति करुणा और हमारी सांस्कृतिक चेतना का प्रतीक है। यह पर्व हमें यह सिखाता है कि सभी जीवों के साथ सह अस्तित्व का भाव रखें, अनजाने में भी किसी प्राणी को हानि न पहुंचाएं। सर्प जैसे जीवों की पूजा हमें भय से नहीं, श्रद्धा और संतुलन से करनी चाहिए। इस कथा की सीख: अपराध से नहीं, क्षमा से श्रेष्ठता मिलती है। अहंकार से नहीं, विनम्रता से जीवन को दिशा मिलती है। धर्म, श्रद्धा और भक्ति से असंभव भी संभव हो जाता है। नाग देवता आपको और आपके परिवार को
सुख, सुरक्षा और समृद्धि का आशीर्वाद दें। हर हर महादेव, जय नाग देवता। तो दोस्तों, यह कहानी अगर आपको अच्छी लगे तो कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखें। हम मिलेंगे एक और ऐसी ही नई कथा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।